संसद का शीतकालीन सत्र में आज भी हंगामे के आसार है। शीतकालीन सत्र में 6 दिसंबर को लोकसभा में जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल पास हो गए हैं। सदन में चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने जवाहरलाल नेहरू को कोट किया है और गृह मंत्री ने कहा, नेहरू ने शेखर अब्दुल्ला को लिखा था कि कश्मीर मुद्दा यूएनए ले जाना गलती थी। शाह के बयान पर कांग्रेस समेत विपक्ष ने हंगामा किया है। शाह ने कहा, मैंने वही बात कही है जो खुद नेहरू ने अब्दुल्ला से कही थी। और आज भी संसद में हंगामा होने के आसार है। कांग्रेस नेहरू वाली बात को लेकर हंगामा कर सकती है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की हार को लेकर एसपी को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि अगर अखिलेश यादव इन राज्यों में अपने उम्मीदवार ना उतारते तो कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब हो जाती। अखिलेश यादव ने मुस्लिम बहुल इलाकों में उम्मीदवार उतारकर कांग्रेस के समीकरण बिगाड़ दिए। अभी 5 राज्यों में इलेक्शन हुए और इन इलेक्शन में जो नताइज आए उन नताइज पर गौर व फिक्र करने के बाद में हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि इन राज्यों में समाजवादी पार्टी की वजह से कांग्रेस इलेक्शन हार गई और कांग्रेस को जो भारी नुकसान हुआ वो अखिलेश यादव की तकरीरें थी। उन्होंने कांग्रेस को जगह जगह चोर पार्टी कहा, धोखेबाज पार्टी कहा और उन्होंने खास तौर पर एक काम ये किया कि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट उन्होंने हर मुस्लिम बहुल इलाकों में उतार दिए। इसलिए जितना वोट समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को मिला उससे बहुत कम वोटों में कांग्रेस के प्रत्याशी हार गए। वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी 5 याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। सुबह 10 बजे से जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में सुनवाई होगी। ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी सभी 5 याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट एक साथ सुनवाई कर रहा है। इनमें से 3 याचिकाएं जो हैं 1991 में वाराणसी की अदालत में दाखिल किए गए केस की से जुड़ी हुई है, जबकि 2 अर्जियां एएसआई के सर्वेक्षण के आदेश के खिलाफ है। कुशीनगर में एक पिता को अपनी बेटी के साथ हो रही छेड़छाड़ का विरोध करना इतना महंगा पड़ गया कि आरोपियों ने पीड़ित के घर को ही आग लगा दी। मामला अहरोली थाना इलाके के अनंतपुर गांव का है, जब बीती देर रात को अचानक से झोपड़ी धू कर जलने लगी। आग की लपटें जब मकान में सो रहे परिजनों के शरीर पर पड़ी तो परिजनों ने किसी तरह भागकर जान बचाई। मकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया है। पुलिस ने मामले की जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। गाली गलौज मारपीट हुआ था तो उसके बाद ये लोग आपस में कोई बात नहीं था, तो इसी को लेकर के अब क्या आपस में हुआ है ये हम लोगों का पता नहीं। ये उनके जो सुरेंद्र प्रसाद और वीरेंद्र प्रसाद जो भाई हैं उन लोगों को झोपड़ी में आग लगी है। ये पक्ष आरोप लगा रहा है कि ये लोग किए हैं। रात्रि में संदिग्ध परिस्थितियों में झोपड़ी में आग लगने की घटना कारित हुई है, जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा सभी पक्षों सभी तथ्यों पर गहराई से जांच करते हुए आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। दोनों ही पक्ष एक ही समुदाय के हैं। आगे भी खबर जारी है। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।